There's this person called Shunak-shepa who was supposed to be a human sacrifice, so he asked Vishwamitra Muni to help him. और क्या हुआ, वहाँ पर एक शुनक-शेपा नाम का व्यक्ति था जो विश्वामित्र उससे मदद की योजना करने लगा. So Vishwamitra Muni says, all right, he asked one of his sons to take the place of this man in the human sacrifice. और वो अपना बलि चढ़ाता था. तो यहाँ पर बताया गया उनकी सहयोग प्राप्त करने के लिए अपना संतान का बलि दिया. And they refused, and he curses his sons to become all dog eaters. लेकिन उसका संतान, विश्वामित्र का संतान ने मना कर दिया बलि चढ़ाने के लिए. तो उसने श्राप दिया, तुम लोग चंडाल हो जाओगे जो कुत्ता खाता है. So you see, he has no control over his senses, even though he's executing so many austerities. तो विश्वामित्र जो है इतना तपस्या करता है, लेकिन अपने गुस्सा को बस में नहीं कर सकता, अपने कामनाओं को बस में नहीं कर सकता. गुरु महाराज ये श्लोक कह रहे हैं, जिस प्राणी का इंद्रियाएं बस में नहीं है, वो बताया गया वही चबाएगा जो बारंबार चबा चुके हैं. So one can't control his senses, and one is doomed to keep repeating the same thing over and over again, or chewing and chewing as the Bible comes. गुरु महाराज कह रहे हैं, जो अपने इंद्रियाएं को बस में नहीं किया, वो वही च्युइंगम चबाएगा, फिर फेंकेगा, फिर ली लेगा, फिर फेंकेगा, फिर यही जीवन भर जन्म जन्म करते रहे. So then he exhausts more of his cages because he gives this person Shunak-shepa special mantras to Lord Vishnu that actually will protect him, so he doesn't have to be sacrificed. तो क्या हुआ, विश्वामित्र ने उनको अलग से मंत्र दिया गया ताकि वो अपना बलि ना चढ़ा सके और विष्णु भगवान का विशेष कृपा उनको मिल सके. Then he goes back to Pushkara and does another 100 years of austerity. फिर जाता है पुष्कर, फिर 100 वर्ष फिर तपस्या करता है. And he's finally given the title of Rishi, which means sage, by Lord Brahma. और ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहा कि अब तुम्हें मैं नियुक्त कर रहा हूँ, एक ऋषि मान रहा हूँ. But he wants to be a Brahmin, not just a sage. लेकिन विश्वामित्र वो खाली ऋषि नहीं, वो ब्राह्मण बनना चाहता है. And so then he starts to perform more austerities to try to become a Brahmin. See, in other words, he's just envious of Vasishtha Muni. देखो उनसे खाली ईर्ष्या कर रहा है, तो एक व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है, ये तपस्या के ऊपर तपस्या कर रहा है, लेकिन इसके लाभ कुछ नहीं मिल रहा है. And then all of a sudden, as we mentioned this morning, Menaka comes, just having this society. और तुरंत क्या हुआ, तो उसके तपस्या से मेनका जी जो है अप्सरा है, स्वर्ग से आती है. So he spends 10 years staying with her because he's completely in love. और क्या हुआ, मेनका जी के साथ प्रेम हो गया और 10,000 वर्ष उनके साथ रहने लगा. And there's a little baby girl born, Shakuntala. और वो मेनका ने उसके बुद्धि को हिलाकर और कीचड़ में गिराकर और एक पुत्री भी दे दी. And they are so cruel, both him and Menaka, they just leave this girl in the forest. और दोनों ने क्या किया, संतान को ऐसे ही त्याग दिया एक वन में. Now, fortunately, it's described that the birds, like the vultures, protected it. और वहाँ के जो भयंकर चिड़ियाएं हैं, वो छोटी बच्ची का देखभाल किए थे. And she was adopted by Kanva Muni as his daughter. और एक मुनि था, कानवा मुनि, वो आकर उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को उसने उसकी पालन किया. Now, there's a very interesting story about this because she is actually an important part of the history of India, Mahabharata and also Ramayana. गुरु महाराज कह रहे हैं, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ महाभारत और रामायण का एक इतिहास है. ये बच्ची है कौन? So once upon a time, as she was living in the ashram of Kanva Muni, her adopted father, Maharaj Dushmanta was in the forest. और एक समय क्या हुआ, कानवा मुनि जो उनके पिता है, जो उसके पाले थे, और वहाँ पर बताया गया है रह रहे थे, तो वहाँ पर दुश्मन बताया गया है, एक और एक राजा आते हैं. And so Dushmanta obviously came across her when Kanva Muni wasn't there, and he fell in love with her. लेकिन वो दुष्मंता राजा आता है, और दुष्मंता राजा जब आया तो ये लड़की के साथ, ये लड़की जो है, तो गुरु महाराज कह रहे वो जो लड़की है मेनका और उसका नाम था शकुंतला. And so they get married in the forest.
और दुष्मंता के साथ शादी होता है शकुंतला के। उस समय उसके पिता गांडवा ऋषि नहीं था। And Dushmanta says, actually, I will call for you when it's time. You can come and join me as the queen. और दुष्मंता राजा ने कहा कि हे शकुंतला, जब उचित समय आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा, तब तुम्हें मैं रानी बना दूंगा। And so what happens is that she has some sort of curse, so the king actually forgets her. लेकिन बताया गया शकुंतला के ऊपर एक कुछ श्राप था और राजा तो चला गया और भूल गया उसके बारे में। And it was predicted only when she was able to show the ring that she had gotten from the king that he would remember her. और वो श्राप में ऐसे भी था कि राजा ने उनको जो अंगूठी दी थी, वो अंगूठी जब वो जिस वक्त देखेगा उसको सब याद आ जाए। But when she was going to see the king, her husband, the ring fell into the river and the fish swallowed it. लेकिन वो जा रही थी, बताया गया राजा से मिलने के लिए दुष्मंता राजा, लेकिन उसका अंगूठी नदी में गिर गए और एक मछली ने ले लिया। So she went to see the king and she said, I'm your wife and here's your son. और तुरंत वो गई और दुष्मंता राजा से मिलने लगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तुम्हारा बेटा है। And he said, I've never seen you before. Who are you? लेकिन राजा को भी अंगूठी दिखाई नहीं, तो उसने कहा कौन हो तुम, मैं आपको नहीं पहचानती, Just get out of here. आप यहाँ से निकल जाओ। So eventually the fish that swallowed the ring was delivered to the king's kitchen. और क्या हुआ, ये मछली जो लीले थे अंगूठी, इसको पकड़कर राजा के ही बताया गया रसोई घर में लाया गया। And the ring was given to the king, and then as a result, the king recognized Shakuntala and her son, and that was the famous Bart. और बताया गया वो अंगूठी जब मछली के पेट में से फाड़ा गया तो राजा को दिया गया। राजा तुरंत अंगूठी देखते सब याद कर लिया और अपने बेटा को भी पहचाना, और वो बेटा था राजा भरत। Now, of course, there's two famous Barts. There's the Bart, the Jada Bart story, the whole Bart story we know. गुरु महाराज कहते हैं And दो then भरत there's the Bart Dushmantala, Dushman. जी। गुरु महाराज कहते हैं दो भरत है श्रीमद् भागवत में। एक भरत जो जड़ भरत हुए थे, धीरज बन गए थे और जड़ भरत था, और एक दुष्मंता का जो बेटा है भरत महाराज। So some people say that India is named after one Bart. Some people say it's named after the other Bart. कोई लोग कहते हैं कि जो भारतवर्ष भूमि है वो ये भारत महाराज से हुआ, कोई बोले ये भरत, लेकिन दोनों के साथ ताल्लुकात है। Okay, so let's get back to Vishwamitra Muni and his austerities. तो गुरु महाराज चलते हैं, फिर वापस चले विश्वामित्र के तपस्या पर। So then Vishwamitra Muni goes to the Himalayas, and for thousands of years he performs more austerities. और विश्वामित्र फिर जाते हैं हिमालय में 1000 वर्ष तपस्या करके। Then he gets the title Maharishi, that means great sage. और फिर उसके बताया गया, नियुक्त किया गया महाऋषि। And he's still not happy because he wants to be a Brahmin. महान मतलब महान ऋषि, फिर भी ये प्रसन्न नहीं, मैं महान नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। And then he does austerities for 1,000 more years, and Indra sends Ramba, another girl. और तुरंत 1000 वर्ष फिर तपस्या किया। इंद्र ने देखा तो भयभीत हो गया, कोई तपस्या करता है इंद्र भयभीत होता है, रंभा को भेजा। So he knows what's happening this time, but he becomes very angry. और इस समय वो सतर्क था, पहचान लिए कि कैसे देवता लोग मुझे पराजय करने के लिए एक अवसर अवश्य देगा। So then he gets angry at Ramba and curses her to be a stone for 10,000 years. और तुरंत उसने अब संग नहीं लिया, अब शराप दिया कि जाओ तुम 10,000 वर्ष तक पत्थर बन जाओगे। You see the problem with not controlling your senses? देखा, इंद्रियां खरी नहीं बस में करो, कौन हालत हुई। So then he goes to South India and he does Maunavrata and doesn't eat for 1,000 years. तो फिर दक्षिण भारत जाकर मौन व्रत करता है, 1000 वर्ष तपस्या किया। So as he's getting ready to eat after 1,000 years, then Indra comes in the disguise of a Brahmin. और तुरंत बताया गया 1000 वर्ष मौन व्रत तपस्या के बाद में जैसे खाने जा रहा था, इंद्र आया ब्राह्मण के रूप भेष बदल कर। And Indra says, I'm hungry.
और इंद्र ने कहा मुझे भूख लगा है। So there's a test. And so, therefore, he gives Indra all of his food. और तुरंत इस समय वो देखना कैसे सब भोजन दे देता है। So then he does 1,000 more years sacrifice, or 30 after that, and finally smoke and fire come from him. फिर 1000 वर्ष और तपस्या करता है, बताया गया धुआं उसके कान सब बगल से निकलने लगा। And then finally he's given the title by Lord Brahma Rishi. That is a Brahmin who is a sage. आप जाकर उनको फिर ब्रह्मा जी प्रकट होता है और कहा कि तुम आज से ब्राह्मण ऋषि हो। So by that time, of course, he's controlled as Vacho Vegam, Manasakroda Vegam, Shivo Vegam, Buddha Pashta Vegam. और गुरु महाराज कह रहे थे अब इस समय वो अपना बताया गया है वाच, अपना बताया गया है सभी इंद्रियाएं, उदर और जिस इंद्रिया से बच्चे पैदा होते सभी इंद्रिया को अपने वशीभूत कर चुके थे। So then he goes to Vashishta and they become best friends. तब हो जाता है वशिष्ठ के पास, इंद्रियाएं बस में हो गया और दोनों सच्चा मित्र हो जाते हैं। So in the Ramayan story, they work together for Lord Ram's pastimes. इसलिए रामचरित में आप देखेंगे दोनों ने मिलकर रामचरित का सहयोग दिए थे। So you're thinking that if Mr. Ritamudi had spent so much time controlling the senses, then where is the hope for us? तो आप लोग सोचेंगे कि इतना तपस्या करते करते तब वो जाकर कहीं अपनी इंद्रियां को बस में किया, हम लोग की कौन हालत हुई? Is there anyone here who never gets angry? कोई यहाँ पर Raise your है, hand. कोई यहाँ पर है जो कभी गुस्साता नहीं, हाथ उठाओ। Is anyone here who never gets greedy? कोई यहाँ पर है जो कभी लोभ नहीं करता है? Anyone here is never lusty? कोई यहाँ पर है जो कभी काम उसको सताया नहीं? So, I guess it's hopeless. हम लोग कितने गिरे हुए हैं। Well, there's one force that's actually stronger than anything else, and that's the force of devotion. लेकिन एक शक्ति है जो इन सभी तीनों को पराजय कर सकता है, वो है गोविंद का भक्ति। Sometimes people try to control their senses, harsh austerities, or eating too little, or just doing yoga practice, but it doesn't work. कभी कभी लोग कुछ नहीं खाता है, तपस्या करता है और कम खाता है, कुछ भी नहीं खाता है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। Because there has to be a change of heart. तुम्हारा हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। Because the desires that cause our problems, the anarthas that cause our problems, are lying in the subtle body as seeds, basically. जो अनर्थ है वो हमारे हृदय में बताया गया है, पहले से गचड़ा हुआ है। And even if you can't see them right now, they will sprout when they get the right water. अभी से नहीं दिखा रहा है, लेकिन खाली पानी मिले तो अपने उपजी। But bhakti fries the seeds. लेकिन अगर गोविंद के भक्ति में डूबोगे तो वो जो बिया है उसको हमने फ्राई कर दिया, नहीं उगी। That means one is always thinking in love of pleasing Krishna and pleasing Krishna's representative. उस समय आप सिर्फ कृष्ण के और जो कृष्ण के प्रतिनिधि है सबसे प्रेम करना सीख जाओगे। And if one is madly in love with Krishna, then there's no anger, greed, illusion, envy, fear, any of these in us. और कृष्ण प्रेम में जब पागलपंती चढ़ जाए तो भेदभाव कुछ नहीं रह जाए, सभी में गोविंद दिखाएगी। And one becomes madly in love with Krishna by hearing Shravanam Kirtana, Vishnu Smaran. महाराज कहते वो पागलपंती कब होगा? कथा श्रवण करने से, और ये कथा श्रवण करने से वो प्रेम में आप पागल हो जाओगे। Very simple process. बहुत ही सरल तरीका है। No austerities. कोई Eat तपस्या नहीं, prasadam, chant and be free. पेट भर के प्रसाद खाओ, लेकिन कथा सुनने में अगर चुकोगे तो कहीं नहीं रह जाओगे। I actually wrote a poem. It's easy to do, no austerities. Chant, eat prasadam, chant and be free.
गुरु महाराज कहते हैं कि तपस्या करना कठिन है, लेकिन प्रसाद खाओ, नाचो, गाओ और आनंद करो। And it works. That's my experience. गुरु महाराज का अनुभव है, ये इलाज चालू, ये आपका हृदय का परिवर्तन करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। Just have faith in this process, and one day you just think, wow, what happened to my lust? एक दिन आप अपने हृदय में जो काम क्रोध लोगे वो कैसे हरा जाएगा, रफा दफा होगा, तब आप अपने देखोगे आप एक नए इंसान बन गए हो। It's all gone. Wow. वो प्रेम बताया गया, वो आपके हृदय से सब रफा दफा करा देगा। And you will be so peaceful. आप इतना शांति अनुभव करोगे कि आपने कभी जन्म भी नहीं किया होगा। Okay, so any questions? ठीक है, गुरु महाराज कहते हैं किसी के पास कोई प्रश्न है आज की कथा में, सुबह की कथा में, कल रात्रि की कथा में? Obviously, some questions. गुरु महाराज कह रहे हैं आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई के पास कोई प्रश्न? No questions. कोई नहीं पूछ रहे? I think it's time for Prashant. It's already 8:30. Oh my God. 1:30 हो गया तो गुरु महाराज प्रसाद देने जा रहे हैं और बहुत आभार है सब साधु भक्तों के लिए। आप लोग एक और आधा साल बाद गुरु महाराज आए हैं और बहुत प्रसन्न है आप लोग से मिलने के लिए। बहुत परिश्रम कर अमेरिका से आए गुरु महाराज, क्वारंटीन में भी थे, लेकिन आज यहाँ पर है आप लोग के लिए आए हैं और वो आभार प्रकट कर रहे हैं। आप सबको देखकर बहुत पसंद। You explain how was austerity in quarantine? Yes, big austerity, staying in a hotel, with a swimming pool. It was. गुरु महाराज को बहुत तपस्या करना पड़ा क्योंकि होटल में सभी लोग नाक पे सब पैर पे घूम रहे थे। वो भी डर रहे थे कि नहीं कोविड उसको नहीं पकड़ ले। And with Prabhupada's books, I have all Prabhupada's books with me. So that's the rest of it. तो गुरु महाराज हमेशा भक्तों के साथ में रहते, वो बता रहे थे मैं 20 साल से खाली भक्तों के साथ में रहा। ये 3 रोज मेरे लिए बहुत कठिन हो गए क्योंकि मैं भक्तों के साथ थे। The austerity was waiting until 8:30 at night for Prashada. और That's the austerity. ज्यादा तपस्या है, आज 8:30 बज गया वहाँ प्रसाद ले। In the hotel, I can eat there anytime. होटल में कोई भी टाइम खा लेता। Okay, I think we should end. Take a shot. Okay, all glories to His divine grace. Sure,